हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर दीदी को हल्दी लगाई जा रही थी और मैंने भी लगाई है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी। मैं सभी की वीडियो बनाने में लग रही थी। यहाँ पर हम सभी ने डांस करना शुरू कर दिया था। ये येलो साड़ी में दीदी हैं हमारी, अपने बच्चों के साथ डांस करने में लग रही थी। ये मेरी छोटी बेटी, ये मेरी बेटी को तो आप जानते ही हैं, राशि, और उसकी फ्रेंड्स, ये सभी डांस कर रहे थे। ये छोटी सी गुड़िया भी आप देख सकते हैं डांस कर रही थी अपनी मम्मी के साथ। बस काफ़ी टाइम तक यही डांस वगैरह चलता रहा, मस्ती करी हमने, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए, इस सब में लग रहे थे। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक छोटा सा मतलब नाइट में होता है, जैसे जागरण वगैरह बोलते हैं वो, उसकी वीडियोस मैं लास्ट में डालूँगी। आप देख सकते हैं ये जो दीदी हैं उनकी बहनें हैं, उन सब ने मिलकर डांस किया साथ में। यहाँ पर मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड दोनों आ गए थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। इन दोनों ने फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद मतलब साथ में ही इसकी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। ये मेरी नंद है निशु, इसने भी अपनी बुआ जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई है। फिर उसके बाद यहाँ हमारी दुल्हन आ गई है अब डांस करने के लिए। अब होगा धमाल। आप देख सकते हैं हम सब ने, फैमिली वालों ने मिलकर बहुत अच्छे से एंजॉय किया उनके साथ। क्योंकि शादी के बाद तो होता है कि लड़कियां ससुराल चली जाती हैं, फिर आगे पता नहीं कब मिलें, किसी फंक्शन में ही मिल पाएंगे। तो शायद ये लास्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि मतलब इतनी मस्ती हमने उनके साथ करी। ये जो दुल्हन है उनके भैया हैं, मतलब चाचा जी हैं हमारे। तो ये भाभी और देवर दोनों साथ में डांस कर रहे हैं और मैं सबकी वीडियो बना रही थी। क्योंकि मैं घूंघट करती हूँ सभी से, तो मैं अलग हो गई थी, तो मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई उस टाइम। बस मैं सबकी वीडियो बना रही थी और ना ही मैंने उस टाइम डांस किया था, क्योंकि ये सब लगे हुए थे तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता बड़ों के बीच में, स्पेशली तब जब हम उनसे घूंघट करते हैं। ये देखो कितनी मस्ती चल रही है इनकी। ये मस्ती में लगे पड़े हैं डांस करने में। हमारे यहाँ सच में जो ससुराल में कोई भी फंक्शन होता है ना, बहुत अच्छा होता है। और मेरी नंदे भी बहुत डांस करती हैं, देवर हैं, सभी के साथ मतलब बहुत मज़ा आता है डांस करने। मतलब डांस क्या, किसी भी फंक्शन में हम जब मिलते हैं सब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। बल्कि मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मेरी ससुराल में होता है। मुझे मेरी ससुराल बहुत अच्छी लगी है। फिर यहाँ पर मैं भी डांस कर रही थी, थोड़ा थोड़ा स्टेप ऐसे ही। फिर हम दोनों ने डांस किया। हमारे बीच आप देख सकते हैं फोटोशूट चल रहा है। ये मतलब जो दीदी हैं उनके मोहल्ले में ही रहती हैं लेडीज़, वो सब उनके साथ डांस कर रही थी इस टाइम। और हम अलग, मतलब एक तरह से ग्रुप बना के हम डांस कर रहे थे। सच में ये तो होता ही है कि फैमिली फंक्शन होते हैं, मस्ती करने का टाइम ही अलग होता है। एक तो टाइम इतना नहीं मिल पाता, लेकिन यह जब भी मिलता है तो मज़े करने चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ये सुख दुख तो हमेशा लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बस हमेशा सुख दुख में ही होते रहो। जब भी समय मिले हमेशा खुश रहो। मैं उधर से दीदी को खींच के ले आई कि आप हमारे साथ डांस करो। फिर हमने इनको बीच में लेकर के ग्रुप डांस किया, जिसमें हमें सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन इस टाइम मैंने अपनी नंदों को मिस किया है, उनकी भी शादी हो गई है, वो बहुत डांस करती हैं। और मुझे लग रहा था कि इस टाइम साथ में वो भी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी हमारे साथ। पहली बार ऐसा हुआ है किसी फंक्शन में कि वो हमारे साथ डांस नहीं कर रही थी, यहाँ पर नहीं थी, वो अपनी ससुराल में थी।
बट मैं सच में उनको मिस कर रही थी। अच्छा लगता है मुझे उनके साथ डांस करना। हम सब ने सच में इसमें भी मज़े किए बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं हमारे एक्सप्रेशन। बस ऐसी मस्ती चल रही है, डांस चल रहा है। क्योंकि कुछ ही तो मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिनमें हम अपने सुख दुख को भूल जाते हैं और खुश रह सकते हैं। तो हमेशा मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब हमें हर एक वो मोमेंट जो हमें लाइफ में खुश रहने के लिए मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। उसको इतने अच्छे से जीना चाहिए कि वो हमेशा याद रहे कि हाँ वो पल था हमारी लाइफ में, कि काश ऐसा पल दोबारा से हमारे जीवन में आए। और ये सच बात भी है कि लाइफ में स्ट्रगल और ये सुख, डिप्रेशन, ये सब चलता रहता है, लेकिन कुछ पल के लिए अपने आप को खुश रखने के लिए, चीज़ों को भुलाने के लिए, मतलब ऐसे मस्ती वाले पल हमें जीने चाहिए हमेशा। जो कि हमें हमारे फैमिली फंक्शन में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे फैमिली फंक्शन, और ये नहीं ज़रूरी कि कोई बड़ा फैमिली फंक्शन है तो उसी में मस्ती करें, क्योंकि खुश रहने का कोई टाइम नहीं होता और दुख भुलाने का कोई टाइम नहीं होता। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी, तभी आपको उस मौके को ना, उस मौके का यूज़ करना चाहिए अच्छे से, ताकि आप अपने सुख दुख भुला सको और अपने जीवन को एक अच्छा टाइम दे सको। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में सिर्फ यादें ही रह जाती हैं कि हाँ हमने ये किया था, वो किया था। ऐसा टाइम हमें फिर से मिलना चाहिए, क्योंकि आज का समय जो है वो ऐसा है कि हमारे पास अपने आप के लिए ही टाइम नहीं होता। स्पेशली मैं तो हाउसवाइफ़ के लिए बोलती हूँ कि मतलब, क्योंकि मैं भी अब हाउसवाइफ़ हूँ तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। मतलब पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है, लेकिन और किसी भी चीज़ के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब हमें अगर कभी भी मौका मिल रहा है ना अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, या फिर अपने किसी भी ऐसे गुण को दिखाने के लिए जो हमारे अंदर है, जिसे हम एक्सपोज़ कर सकते हैं दूसरों के सामने, जिससे दूसरों को खुशी मिलती है और साथ में हमें भी खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है, तो हमें उस टाइम को मतलब इतना अट्रैक्टिव बना देना चाहिए कि वो वो पल हमेशा हमारी लाइफ में चलता रहे, उस पल को हमेशा हम याद करते रहें। ऐसा होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में जो भी टाइम मिले आपको, उसमें मस्ती करो, एंजॉय करो, खुश रहो। क्योंकि देखिए हम डांस कर रहे हैं, जो हमारे साथ लड़कियां भी हैं डांस कर रही हैं, लेकिन साथ में लेडीज़ भी हैं, मतलब हाउसवाइफ है मोस्टली। तो हम लोग जब लगते हैं ना डांस करने में, इतनी मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी हमारी परी आ गई है, इसने भी बहुत ज़्यादा अच्छा डांस किया है। रस्म होती है रात को पूड़े और भले बनते हैं, जो ये बना रहे थे हम सभी, हमारी सारी जो बड़ी बड़ी हैं, चाची जी, दादी जी, और ये सब, मतलब मेरी तो चाची सास लगती हैं सभी और दादी लगती हैं। तो हम सब बैठ करके ये बना रहे थे और साथ में गीत भी गा रहे थे। हमारे यहाँ देवताओं के गीत गाए जाते हैं, इसको रत जगह बोलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन आज के टाइम में रत जगह तो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अपना काम निपटाया फटाफट से और सब सो जाते हैं। तो ये सब हम कर रहे थे भले पूड़े। पहले तो भले शायद भले बनाए थे, उसके बाद पूड़े बनाए थे, क्योंकि ये सुबह में अगले दिन जिस दिन
बारात होती है सुबह में बटते हैं और भले बाद में बटते हैं। इनको छोक करके बनाया जाता है, जो बहुत टेस्टी भी होते हैं और अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ तो ये बनते हैं। हो सकता है किसी और के यहाँ कोई अलग रीति रिवाज हो सके तो बताना अपने कमेंट करके मुझे। लेकिन इसमें भी सबके साथ बैठ के हमने खूब गप्पे मारे, बहुत सारी गॉसिप करी, क्योंकि यही टाइम है जिसमें हम बातें कर सकते हैं। नहीं तो हमेशा वही घर के काम, यही रोना धोना। हम सब ने ये सब चीज़ बना के हम अपने घर को आए और फिर मिलते हैं। बाय बाय।